Hello students, today we are going to start our next chapter, chapter number 10, Mechanical Properties of Fluids. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। यहाँ पे हम फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, मींस फ्लूइड्स के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि तब उन पर क्या क्या फोर्सेस लगती हैं, कैसे इक्विलिब्रियम में आता है फ्लूइड, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है जो इसमें ब्रांच वो है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स एट रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच होती है फ्लूइड मैकेनिक्स की जिसमें हम डील करते हैं विद द इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड। जैसे हमने सॉलिड में बोला था कि कोई भी सॉलिड है वो इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब वो इक्विलिब्रियम में हो, इस टाइप से। तो जो हम हाइड्रोस्टैटिक्स है उसमें भी हम फ्लूइड को रेस्ट पे स्टडी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम डील करेंगे विद द इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्लूइड्स एंड देयर स्टेशनरी इंटरेक्शंस। स्टेशनरी इंटरेक्शंस मतलब जो एक ही टाइम पर एट रेस्ट इंटरेक्शंस हो रही हैं, जैसे कि प्रेशर, फ्लोटेशन विद सॉलिड बॉडीज़। अब फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं और जिनकी कोई शेप नहीं होती, जैसे लिक्विड्स और गैसेस हैं, वो हमारे पास फ्लूइड्स हैं। लिक्विड की भी अपनी शेप नहीं होती, गैसेस की भी अपनी शेप नहीं होती, और ये दोनों ही क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। तो फ्लूइड रेफर्स टू द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो एंड डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। क्लियर। फिर है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं? आइडियल फ्लूइड होते हैं जिनके पास दो प्रॉपर्टीज हों। एक है इनकम्प्रेसिबल, सेकंड वन इज नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल का मतलब हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, मीन्स उनका जो वॉल्यूम है वो क्या है? फिक्स है। मोर एवर उनका मास भी फिक्स है। अगर मास और वॉल्यूम दोनों फिक्स है मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। सेकंड है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब होता है जैसे ये मान लो हमारे पास फ्लूइड है, सेकंड, जैसे ये हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये सारा इसमें फ्लूइड जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये फ्लूइड है इसके ऊपर जो ऊपर वाला फ्लूइड है उनकी जो टेंजेंशियल फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे जो हमारे पास ज़्यादा गाढ़े लिक्विड होते हैं, थिक होते हैं जेली टाइप में, वो विस्कस होते हैं, मीन्स वहाँ पर जो फोर्स है उनके बीच में वो ज़्यादा है, टेंजेंशियल फोर्स उतनी ही ज़्यादा है। नॉन विस्कस का मतलब नो टेंजेंशियल फोर्स, वहाँ टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। तो ये जो फोर्स होती है ये फ्रिक्शन लाती है, फ्लूइड को रेजिस्ट करती है फ्लो करने से। जो गाढ़े लिक्विड होते हैं वो इजीली फ्लो नहीं कर पाते ना, तो ये जो विस्कोसिटी है ये एक टाइप की फ्रिक्शन है जो रेजिस्ट करती है लिक्विड्स को फ्लो करने के लिए। नॉन विस्कस का मतलब देर इज़ नो टेंजेंशियल फोर्स अमंग द लिक्विड लेयर्स, मीन्स देर इज़ नो फ्रिक्शन। तो ये आइडियल फ्लूइड की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट वन इज़ इनकम्प्रेसिबल, सेकंड वन इज़ नॉन विस्कस। क्लियर। फिर है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय में एरिया। बट हमें फोर्स कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर फोर्स लेनी है, एंड परपेंडिकुलर फोर्स तो हम बोलते हैं थ्रस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट? थ्रस्ट इज द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट रेस्ट ऑन अ गिवन सरफेस। जैसे ये हमारे पास कोई भी हम सरफेस मान लेते हैं, तो इस पे ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगी बाय द लिक्विड, जैसे यहाँ पे कोई लिक्विड है तो बाय द लिक्विड जो नॉर्मल फोर्स लगेगी उस सरफेस पे जो इससे कांटेक्ट में है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट हमेशा लिक्विड की होती है, थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड ऑन दैट सरफेस। क्लियर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, या हम बोल सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। जैसे मान लो अगर हमने फोर्स लगा दी इंक्लाइंड, तो यहाँ पर हम उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एफ कोस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा। तो प्रेशर का फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? एफ कोस थीटा अपॉन एरिया, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स बाय में एरिया। क्लियर। अब प्रेशर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फर्स्ट है प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, अप टू योर लेवल इट इज़ स्केलर। एक्चुअली में ये टेंसर है, नॉट वेक्टर,
टेंसर है। तो अभी आपने स्केलर ही करना है। टेंसर क्वांटिटीज जब पढ़ लेंगे तब हम इसको एज अ टेंसर डील करेंगे। आइसोट्रोपिक का मतलब सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ऑल डायरेक्शन में सेम कैसे? जैसे हम प्रेशर है एक पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने प्रेशर डिफाइन कर दिया, कोई भी लिक्विड है यहाँ पर, इस पॉइंट पर प्रेशर है P। तो आइसोट्रोपिक का मतलब ये हर जो भी इससे साइड पर कोई भी चीज़ आएगी उस पर इतना ही प्रेशर लगाएगा। मतलब यहाँ पर कोई बॉडी आई तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी P/A लगेगी, यहाँ पर भी P/A, मतलब हर डायरेक्शन में ये P/A ही होगी। तो जो प्रेशर है वो आइसोट्रोपिक है, मीन्स ये इससे जो वैल्यू आती है वो सेम आती है इन ऑल द डायरेक्शंस। इन ऑल द डायरेक्शन सेम आ रहे तभी तो हमने इसको क्या बोला है, स्केलर बोला है, नॉट अ वेक्टर। ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम इसको बोल सकते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो हम पास्कल भी बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या एक और हमारे पास क्वांटिटी होती है बार। बार होता है 10⁵ पास्कल, या बोल दो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ATM में 1.013 था, बार में वो नहीं है, सिर्फ 10⁵ है। तो 1 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियरली इक्वल टू होता है 1 बार की। क्लियर? फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 760 mm ऑफ मर्करी, या 760 टोर। मर्करी टोलम होता है, जैसे हम बैरोमीटर से मेज़र करेंगे तो ये उसमें हाइट जो आती है वो 760 mm आती है, 760 mm या 76 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर यहाँ न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ और यूज़ होएगी वॉल्यूम के लिए। 1 लीटर जो होता है वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम वो इक्वल होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब की। 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के मतलब 10 सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये वाला नॉर्मली हमें रिलेशन याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब था, मीटर क्यूब था, क्यूब था, क्या था। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो, 1 लीटर की बोतल घर में सबने देखी होगी, तो आप उसको एज्यूम करो 10 सेंटीमीटर लेना है आपने, हर डायरेक्शन में एक क्यूब सा बना लो, मतलब चौड़ी वाली बोतल सी बना लो। तो या आप ऐसे भी कर सकते हो 100 सेंटीमीटर लेके और फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लो। तो इस टाइप से आप कुछ भी इमेजिनेशन करके देखो। तो आपके पास अगर आप 1 मीटर ले लो जी, तो 1 मीटर तो बहुत बड़ा होता है। तो 1 मीटर तो अगर आप 10⁻³ मीटर क्यूब लेते हो तो वो तो बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा ना, बहुत बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा। तो उतना तो नहीं होता हमारे पास 1 लीटर। तो ये आप इमेजिनेशन से याद कर सकते हो कि 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर? नाउ देयर इज़ अ स्पेशल नोट। Since a liquid cannot maintain a definite shape of its own, hence we conclude that it possesses no shear elasticity. शेयरिंग मॉडुलस हमने पढ़ा था कि जैसे हमारे पास ये सॉलिड है तो हमें इसकी अपर सरफेस को मूव करवाने के लिए जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें हमने शेयर मॉडुलस निकाला था। अब लिक्विड की तो कोई फिक्स शेप ही नहीं है, कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है, तो हमें यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इट पोजेस नो शेयर इलास्टिसिटी, या हम बोल सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू अपोज shear stress give rise to two fundamental laws। यहाँ से कंक्लूज़न आया कि मतलब यहाँ से जो इनएबिलिटी है उसकी वजह से हमारे पास 2 फंडामेंटल लॉज आते हैं ऑन विच हाइड्रोस्टैटिक इज़ फाउंडेड। फर्स्ट है जो वो लीड करता है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, तो सेकंड इज पास्कल लॉ इटसेल्फ। फर्स्ट लीड करता है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, सेकंड वन इज पास्कल लॉ इटसेल्फ। अब हमारे पास जो आज का मेन टॉपिक है दैट इज़ वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। इससे पहले और टॉपिक भी हैं जैसे सम एप्लीकेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। तो जैसे हमने प्रेशर का फॉर्मूला किया है फोर्स बाय में एरिया, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होएगा, तो जो सेफ्टी पिन है वो ज़्यादा चुभेगी। अगर वही हम स्टील की मोटी सी रोड ले लें तो वो थोड़ी कम पिंच होएगी। ऐसे ही जो हमारे पास बैग्स और सूटकेस हैं उनको हम ब्रॉड हैंडल्स देते हैं,
ताकि इस प्रेशर जो है वो स्मॉल लगे। बेयर फुटेड अगर हमें चलना है तो अगर हमारे पास पेबल्स वाली रोड है तो उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पेबल्स का प्रेशर ज़्यादा होएगा। ये सारे एग्जांपल आपने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, सेम वही है जो कि बेस्ड है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया पे। मीन्स अगर आप एरिया कम लेते जाओगे तो आपके पास प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आज हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें लिक्विड फिल किया हुआ है जिसकी डेंसिटी है रो। अब यहाँ पर एक हमने सिलेंडर इमेजिन करना है। सिलेंडर जो है उसकी हाइट है h और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है a। ये ऊपर वाला एरिया है ना, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। अब इसी अपर सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो है P1 और लोअर पे लग रहा है P2। अपर पे पॉइंट है C और लोअर पर पॉइंट है D। तो अगर C पॉइंट पर प्रेशर है P1 तो फोर्स कितनी आ जाएगी P1 इंटू ए, और D पॉइंट पर प्रेशर P2 है तो फोर्स कितनी आ जाएगी P2 इंटू ए। अब यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस आ रही है, एक तो C पॉइंट पे आ रही P1A और एक D पॉइंट पे आ रही, ये ऊपर वाला पॉइंट है C और नीचे है आपके पास D। नाउ सिंस द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम हम देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, टोटल फोर्सेस। तो एक C पॉइंट पे लग रही थी P1A और D पे लग रही थी P2A। एक वेट की लग रही थी, सिलेंडर का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सारा। तो अब हम सिलेंडर इक्विलिब्रियम में तो सारी फोर्सेस तो बैलेंस करवाते हैं। तो नीचे है आपके पास एक वेट और एक P1A। नीचे आपके पास P1A और वेट है और ऊपर की तरफ कौन सी है P2A। सो P1A प्लस mg इज इक्वल टू होना चाहिए P2A, जहाँ पर आपके पास ये नहीं है, P1 है प्रेशर ऑन द अपर फेस और P2 है प्रेशर ऑन द लोअर फेस। नाउ मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला आ जाएगा रो इंटू ए इंटू एच। वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्लियर। तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा P2A इज इक्वल टू P1A प्लस में रो ए एच जी। ये P2 तो उधर ले लिए हम और P1A ये जो है हमने राइट साइड में लिख दी, M की जगह पुट कर दिया रो ए एच। तो आपके पास P2 की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से ए कैंसिल कर दो, P2 की ए वैल्यू आ जाएगी P1 प्लस रो एच जी। प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H इज़ रो एच जी, मतलब जो लिक्विड की वजह से प्रेशर लग रहा है वो कितना है रो एच जी। अगर C और D पॉइंट जो है वो सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं इन द लिक्विड तो H क्या आ जाएगा 0। ऊपर हमारे पास C पॉइंट था, नीचे पॉइंट था D। अगर ये दोनों सेम लेवल पे हैं तो H 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप इसमें H 0 पुट कर रहे हो P2 इज इक्वल टू P1 आ जाएगा। मतलब प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड लाइंड एट द सेम डेप्थ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो सेम हाइट पर आएंगे उन सब पर प्रेशर सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर लिक्विड में मैंने 3 पॉइंट शो किए हैं A, B एंड C। सो प्रेशर एट पॉइंट्स A, B एंड C विल बी इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था रो एच जी। सो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड डिपेंड कर रहे हैं ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस h बिटवीन द पॉइंट C एंड D, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। 3 पर डिपेंड कर रहे हैं रो एच जी पर, और इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चाहे आप सिलेंडर इतना मोटा ले लो चाहे पतला सा ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इंडिपेंडेंट है प्रेशर। ठीक है, अगर आपके पास जो C पॉइंट है अगर हम अब उसको शिफ्ट कर दें टू द टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस, टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस जैसे यहाँ पर जो ये C पॉइंट था अब यहाँ पर हम ले आए ऊपर, सिलेंडर ऐसे मान लिया इसे ऊपर शिफ्ट करवा दिया तो C पॉइंट जो है वो टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस पे आ गया। तो जो आपके पास P1 था
प्रेशर ऑन द अपर फेस वो PA बन जाएगा, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम लेट कर लेते हैं जो P2 है वो क्या है, P। अब जैसे ये लिक्विड है ना, तो सिलेंडर इस टाइप से रख दिया हमने, ठीक है। तो P1 क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, और P2 तो हमने मान लिया P, ये P2 था। तो P की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, P माइनस P इज़ इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा। मतलब P इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA प्लस एच रो जी। मतलब जो आपके पास प्रेशर एट द लोअर फेस आ रहा है वो किस चीज़ से इक्वल आ रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और एक जो लिक्विड प्रेशर लगा रहे हैं उसकी वजह से, दोनों का प्रेशर का सम आ रहा है। प्रेशर हमेशा लिक्विड में ज़्यादा होएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाय द अमाउंट एच रो जी। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतने अमाउंट से जो P है वो क्या है, ज़्यादा है। टोटल प्रेशर P एट द डेप्थ H बिलो द surface of the liquid at rest which is open to the atmosphere is greater than the atmospheric pressure by the amount H rho g। और जो एक्सेस प्रेशर है ये H rho g, एक्सेस प्रेशर किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो एक्सेस से ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं डोज प्रेशर। डोज प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड इज़ द डिफरेंस ऑफ द टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर एट अ पॉइंट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डोज प्रेशर। थैंक यू।